दोस्तों, एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। उत्तर प्रदेश का बहराइच इलाका एक बार फिर इंसानों और आदमखोर मगरमच्छों के खूनी संघर्ष का गवाह बना है। कुदरत का एक ऐसा बेरहम नियम जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पानी का एक ऐसा प्राचीन शिकारी जिसके जबड़ों की ताकत के आगे बड़े बड़े शिकारी जानवर भी घुटने टेक दे। दोस्तों, जब पानी का ये राजा अपने शिकार पर वार करता है तो एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करता है जिससे बचने का चांस बिल्कुल 0% हो जाता है। वाइल्ड लाइफ की दुनिया में इसे डेथ रोल कहा जाता है। मौत का वो घूमता हुआ चक्रव्यूह जो पलक झपकते ही शिकार के चिथड़े उड़ा देता है। लेकिन जब इस खौफनाक तकनीक का सामना एक 12 साल के बच्चे के साथ हो जाए तो मंजर कितना भयानक होगा, आइए जानते हैं आज के इस दिल दहला देने वाले वाइल्ड लाइफ केस की स्टडी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बोधी भाई द जंगल भाई, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के बहराइच में घाघरा नदी के किनारे धान के खेत में काम कर रहे 12 साल के उस मासूम बच्चे सुनील पर एक आदमखोर मगरमच्छ ने अचानक हमला कर दिया। बच्चे को बचाने के लिए उसके चाचा मौत के इस सौदागर से पूरे 7 मिनट तक अकेले भिड़ गए, लेकिन मगरमच्छ के इस जानलेवा डेथ रोल के आगे इंसानी ताकत हार गई और मगरमच्छ बच्चे को नदी की गहराइयों में खींच ले गया। 5 घंटे के बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद सिर्फ मासूम का शव बरामद हो सका। दोस्तों, पूरी कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस खौफनाक घटना की शुरुआत से पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच के महसी तहसील के टिकुरी गांव की है। घाघरा नदी का ये पूरा बेल्ट मगरमच्छों और घड़ियालों की एक बड़ी टेरिटरी माना जाता है। गर्मी और मानसून के इस मौसम में अक्सर ये जलीय जीव इंसानी बस्तियों के करीब आ जाते हैं। इसी गांव में रहता था 12 साल का एक मासूम सुनील, जिसने बेहद कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और अपने 3 भाई बहनों के साथ चाचा के आसरे रह रहा था। गुरुवार का दिन था, तेज धूप थी और सुनील अपने चाचा के साथ नदी के ठीक पास मौजूद एक धान के खेत में काम कर रहा था। काम करते करते दोपहर ढल चुकी थी। सुनील को प्यास लगी और हाथ पैर धोने के लिए वो घाघरा नदी के किनारे की तरफ बढ़ गया। मासूम सुनील एक सामान्य इंसान की तरह अनजान था कि नदी के उस शांत मटमैले पानी में झाड़ियों की ओट में पानी का सबसे खतरनाक प्रेडेटर यानी कि मगरमच्छ अपनी आंखों को टिकाए घात लगा कर बैठा था। जैसे ही सुनील ने पानी में हाथ डाला, पानी की सतह पर एक जोरदार हलचल हुई। पानी को चीरता हुआ मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से बाहर निकला। एक परफेक्ट प्रेडेटर स्ट्राइक। इससे पहले कि सुनील को संभलने का 1 सेकंड में मिलता, मगरमच्छ के सैकड़ों नुकीले दांतों ने उसके पैरों को जकड़ लिया। सुनील की चीख गूंजी, चाचा बचाओ। चीख सुनते ही खेत से उसके चाचा बिना अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूद पड़े। अब नदी का किनारा एक जंग का मैदान बन चुका था। एक तरफ कुदरत का वो टॉप प्रेडेटर था जो अपने शिकार को गहरे पानी में खींच रहा था, और दूसरी तरफ एक इंसान था जो अपनी पूरी ताकत से उस बच्चे को मौत के मुंह से छीनने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाला संघर्ष पूरे 7 मिनट तक चलता रहा। चाचा मगरमच्छ से मुकाबला कर रहे थे, उसे पीछे धकेल रहे थे, लेकिन तभी मगरमच्छ ने अपनी सबसे घातक और अंतिम चाल चली। एनिमल किंगडम में जब उनका शिकार बड़ा होता है तो वो उसे चबाकर पानी के अंदर अपनी धुरी पर अविश्वसनीय रफ्तार से गोल गोल घूमने लगते हैं। इसे ही डेथ रोल कहा जाता है। इस रोल का दबाव इतना घातक होता है कि शिकार की हड्डियां तक टूट जाती हैं और वो दम घुटने के कारण चाहकर भी खुद को छोड़ा नहीं पाता। मगरमच्छ के इसी डेथ रोल के आगे चाचा की ताकत कम पड़ गई और मगरमच्छ सुनील को लेकर पानी की गहराइयों में गायब हो गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने अनाथ भाई बहनों के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन वाइल्ड लाइफ चैनल के तौर पर हमारा ये मानना है कि सिर्फ मुआवजा इस समस्या का हल नहीं है। जब इंसानों और वन्य जीवों की सीमाएं आपस में टकराती हैं तो ऐसे ही दर्दनाक हादसे होते हैं। प्रशासन को नदी के इन संवेदनशील इलाकों में केवल चेतावनी बोर्ड लगाने के बजाय लोहे की जाली वाले मगरमच्छ रोधी सुरक्षित घाट बनाने होंगे ताकि इंसान और जानवर दोनों अपनी अपनी सीमाओं में सुरक्षित रहें। अगर आप कभी ऐसे संवेदनशील नदी किनारे पर जाते हैं तो बेहद सतर्क रहें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और हमारी वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस की ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आखिर में मैं आप सभी दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई ऐसा बेहतरीन सोल्यूशन या कोई आइडिया है जिससे कि हमारे ये वन्यजीव भी सुरक्षित रहें और इंसानी जानों को भी खतरा ना हो? आप अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सुरक्षित रहें, प्रकृति का सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद।